हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज हुआ है और वो जो इसमें बिहार स्पेशल है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैंने आस्था का आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और उसके साथ में और भी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया हूँ। तो आज हम लोग ये देखेंगे परफेक्शन आईएएस का, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं इनके द्वारा। तो इन्हीं उन्हीं के सौजन्य से ये अवेलेबल हुआ है। तो मैं इसको आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी अप्रॉक्स 200 होगी। तो आप सेशन में पूरी तरह से बने रहिए। ये आगामी बीपीएससी 67th जो होने वाली है प्री, उसमें आपको निसंदेह यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद बताइए कैसा लेवल था, किस तरह के क्वेश्चन थे। जो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न जो है इसमें आपका पूछा गया है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? देखिए ये तरह की रचना है, बुक है। पूछा गया किसकी है, तो ये जो है आपका ध्यान रखिएगा मिर्जा नाथन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, और इसका सही जवाब होगा चिरान से हुए हैं, चेचर से हुए हैं और मनेर से हुए हैं। ये तीनों जगह से हुए हैं। तो देखिए इस टेस्ट में मैं आपको इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे उसको भी डिटेल में बताते जाऊंगा। प्रीवियस में मैंने सिर्फ आंसर बता दिया था, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि इसका क्या क्या आंसर होगा वही बताइए, तो मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलता है। तो यहाँ पे जो जानकारी मिलती है वो है देवबरनाक के अभिलेखों में परवर्ती गुप्त शासक, जिसमें से कि देवगुप्त, उसके साथ विष्णुगुप्त और साथ ही जीवगुप्त द्वितीय, जो जीवगुप्त द्वितीय थे उनका नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये जो स्थित था वो था आपका भागलपुर में। ध्यान रखिएगा अंग के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ था? तो भागलपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये जो सम्मिलित था वो था आपका मगध में। आज भी गया मगध में है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। पूछा जा रहा है इस टाइम पीरियड के दौरान जो 1857 विद्रोह का केंद्र जो था बिहार में वो कहाँ था? तो इसका सही जवाब है आपका जगदीशपुर। ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अगुंतकर निकाय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें बोला जा रहा है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता है, कौन है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 के विप्लव के समय में वह तत्कालिक राजा जिन्होंने बंदूकें
एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो मतलब नाम भी पूछा जा रहा है और कहाँ पर भी, ये दोनों बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा आपका ये कुंवर सिंह और जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित समानांतर सरकार के प्रधान निम्न में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका हरकिशन सिंह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बहावी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन का बिहार और बंगाल में किसान वर्गों, कारीगरों और दुकानदारों का समर्थन प्राप्त हुआ था। यह एक धार्मिक आंदोलन था, पर कालांतर में इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई जाने लगी और बंगाल बिहार में बहावी आंदोलन के नेता, ध्यान रखिएगा, तीतू मीर, तीतू मीर थे, ध्यान रखिएगा, तीतू मीर। किस किस आंदोलन के? तो बहावी आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो कहाँ था केंद्र? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका पटना। नेक्स्ट है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1821। तो सैयद अहमद थे, वो पटना कब आए थे? तो 1821 में आए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, 1830 में पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, जिसके मुख्य नेता थे, तो पटना तो मुख्य केंद्र था, तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ध्यान रखें, इसके प्रमुख नेता थे विलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो इसका सही जवाब होगा आपका नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो किया गया था, ये 1909 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, किसने किया मदरलैंड? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मजरूल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे, तो इसका सही जवाब है चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी घोषणा की थी। तो इसका सही कुछ यहाँ पे मिसप्रिंटिंग लग रहा है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान की जहां संथालों ने 1856 में, मतलब एक तरह से उस क्षेत्र पे अपना अधिकार की घोषणा की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो इसका कहाँ चलाया गया पूछा जा रहा है, तो ये चलाया गया था मोतिहारी में। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं 21 से। तो 21 से आपका पूछा जा रहा है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये किया गया था आपका हैदर अली खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था आपका भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो ये जो किया गया, वो किया गया आपका बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ई,
और इसमें आंसर थे, आंसर कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए बी सी डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा ये चारों थे बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य। नेक्स्ट है, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा सत्य है, तो क्या सत्य है, तो इसका भी जवाब जो होगा आपका ई होगा। और इसमें सत्य जो है आपका ये हो जाएगा आपका ए, जो इसमें बोला जा रहा है ये राजनीतिक डकैती थी, और दूसरा बी, इस केस के सिलसिले में योगेंद्र योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। ये दोनों आपका करेक्ट है, यानी कि सत्य है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे होगा आपका श्रीमती अघोरनी, अघोर सॉरी अघोर कामिनी, अघोर कामिनी देवी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो है वो है श्रीमती अघोर कामिनी देवी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग देखेंगे 28। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था, ये अघोर कामिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, तो ये कौन थी, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब है वो है क्रांतिकारी। कौन कौन, कुसुम कुमारी एवं सुश्री गौरी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था, तो इसका सही जवाब होगा आपका राय पूरन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहिया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था वो था आपका बकास भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया, स्वराज कथा का संपादन किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा ये बाल मुकुंद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका महावीर। ध्यान रखिएगा, जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है आपका, बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार व उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा ने कहाँ पर की थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, दरभंगा। ध्यान रखिएगा, दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका सही जवाब होगा आपका फखरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सदर अंजुमे हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंशी प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 अक्टूबर 1905 को बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में कहां पर राखी बंधन दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया, तो ये किया गया राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका पटना में। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, तो आइए देख लेते हैं 41 में क्या है। 41 में आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर प्रमुख नेता कौन थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ई, और इसका इसमें कौन कौन क्या सही होगा,
तो यहाँ पे उपयुक्त से अधिक होगा, तो कौन कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो एक होगा ये मजरूल हक, और दूसरा हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, ये भी दोनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आपका कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था, तो इसका सही जवाब है दरभंगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था। नेक्स्ट है आपका 1894 में प्रकाशित बिहार टाइम्स पत्र के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका महेश नारायण, ध्यान रखिएगा, बिहार टाइम्स पत्र के संपादक महेश नारायण। नेक्स्ट है युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जगदीश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था आपका छपरा जेल में। नेक्स्ट है सोरा का उत्पादन मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये था आपका इसका सही जवाब नोनिया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, बिहार में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मजरूल हक ने की थी, निम्नलिखित में से किस जगह पर सभा हुई थी, तो इसका सही जवाब है आपका बांकीपुर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार क्षेत्र में 1757 से 57-58 के मध्य में मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध का कारण आरंभ किया, विरोध का कारण आरंभ किया, तो इसका सही जवाब है आपका ई। नेक्स्ट है आपका बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर को हटाया गया है और किसे बनाया जा रहा है, तो मीर कासिम को बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने पटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र बताया था, तो इसका सही जवाब होगा पीटर मुंडी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका इनायत अली। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका मीर कासिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चंपारण कृषक समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से मिथिला के बारे में सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे पुराणों में सभी क्षत्रियों का संहारक बताया गया है, तो इसका सही जवाब होगा आपका महापद्मनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, तो ये किया गया आपका 5 रुपये से 1 रुपया। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर, पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो किया गया था ये किया गया था आपका 1929 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह के अति महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, इसका सही जवाब है आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। नेक्स्ट है रेवती नाग संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन के अनुयायी अपने आप को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अहले अहले हदीस हदीस।
नेक्स्ट बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर ज्ञान साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे? ध्यान रखिएगा नहीं थे पूछा जा रहा है। तो सूर्यनाथ चौबे नहीं थे, और इसके अलावा जो स्वामी सहजानंद थे, यदुनंदन शर्मा थे, और गंगा शरण किसान नेता थे। बट ये सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे। नेक्स्ट है बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो हुआ वो ध्यान रखिएगा ये फरवरी 1919 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका पटना में। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आपसे बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका भागलपुर। नेक्स्ट है बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो ये किया गया आपका मीर जाफर के द्वारा किया गया। तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? तो ये जो हुआ आपका 27 नवंबर 1921 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा की शुरुआत हुई? तो ये हुआ आपका असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रेरणा होना चाहिए, यहाँ पे प्रेरणा थे, मिसप्रिंटिंग है शायद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुराग सिंह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। सॉरी ये स्क्रॉल हो गया। 70 जस्ट मिनट। हाँ ये रहा 73 को पहले देख लिए हम लोग। 73 हो जाएगा यहाँ पे। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो इसका सही जवाब होगा रीवा के राजा। नेक्स्ट है चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की आवाज उठाने के लिए साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिलने वाले राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो है वो है आपका मुरली भरावा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है आप ये कमेंट करके बताइए। मुरली भरावा जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगर आप लोग वहां से बिलोंग करते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो बिल्कुल बताइए। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। प्रथम कुलपति पूछा जा रहा है बिहार विद्यापीठ के। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रज किशोर प्रसाद। और यहीं पे देखिए ये कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद बने थे, और मजरुल हक जो थे वो कुलाधिपति बने थे। ध्यान रखिएगा कुलाधिपति, और ये कुलपति थे, मजरुल हक कुलाधिपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम बिहार को को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? सॉरी को 3 बार, ठीक है ओके। पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम बिहार को, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? महाजनपद नहीं था तो इसका सही जवाब होगा आपका वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1920 में खिलाफत की समस्या पर इफ्तार लगाया गया? तो ये इसका सही जवाब होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो ये दिया गया था आपका खुदीराम बोस जी को। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म में 2 भागों
स्थविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका अब्दुल बारी। नेक्स्ट है आपका सॉरी, यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, बिहार में प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें देखिए, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है 82 का तुगलक काल में। नेक्स्ट है, मिथिला का या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका रामपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका महापद्मनंद मौर्य वंश। बाकी ये बिंबिसार हर्यक वंश सही है, कालाशोक से सुनाग वंश सही है, घनानंद नंद वंश सही है। नेक्स्ट है आपका, अहमदुल्ला के सजा के विरोध में किसने न्यायाधीश एशली की हत्या का प्रयास किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका करीम बख्श। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण की विद्वत्तापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था। तो यह इसका आंसर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और युद्ध नीति त्याग व धम्म नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका कलिंग। उम्मीद करता हूँ ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। इसमें आइए देखते हैं क्या है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा आपका इंडिका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और दूसरा है आपका, मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छपावली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक तथा दशरथ ने। नेक्स्ट है आपका, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और साथ में अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनपद और उसके बाद महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करें। तो यहाँ पे जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे। आर्यों सबसे प्रभावशाली जनजातियों में से थे और इन्हें जनस के रूप में जाना जाता था, तथा इस अवधि जनपद जन का अर्थ लोगों से था और पद का अर्थ पैर से था। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व वहां लगभग 22 विभिन्न जनपद थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी सही है। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, ये तीनों स्टेटमेंट, 2 यहाँ है आपका और 1 यहाँ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है आपका लोहानीपुर पटना।
नेक्स्ट है रामायण में मलद एवं करुणा शब्द निम्न में से किसके लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बक्सर। नेक्स्ट है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतयुग नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था आपका पुरुषोत्तम नारायण नंदा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाया गया दीप नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन किस अभियान के बाद हुआ? तो ध्यान रखेगा ये अम्बेला अभियान के बाद। नेक्स्ट है आपका बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई? तो ये हुआ आपका राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत पटना में किसके नेतृत्व में हुई? तो ये हुआ पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया जिसमें शामिल कौन दो बिहारी नेता थे? तो ये थे मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेतिया में। नेक्स्ट है आपका हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसे फांसी की सजा दी गई जो कि 1931 में हुआ था? तो ये हुआ था रामदेनी सिंह, रामदेनी सिंह को। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी, कब आई थी? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा 18 अप्रैल 1918 को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107 तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक। नेक्स्ट है निम्न में से किसने किसानों से कहा था कि नगद या फसल जिस रूप में भी कर देना चाहो निश्चय कर लो, मैं तुम्हें सीधा इकरार करूंगा ना कि मुकदमों के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा आपका शेरशाह। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था आपका घियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह निम्न से किस जिलों में हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा। पीतल के बदले मिट्टी का लोटा दिया गया था, इसी के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है आपका हिंदुओं द्वारा पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ये फल्गु नदी पर है, जहाँ के पिंडदान कर पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1576। नेक्स्ट है 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय युद्ध में किसे पराजित किया? इसका सही जवाब होगा अफगानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1773 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? इसका सही जवाब होगा सुजाउद्दीन। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह से मिलने कई बार हाजीपुर गए थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है बिहार के नवादा जिले हिसुआ थाने के खनवा गांव में किनका जन्म हुआ जो कि उनका ननिहाल था? तो इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है बिहार में खिलाफत आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हुआ आपका 1919 में मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में। नेक्स्ट आपका प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 13 जुलाई 1919 पटना में। नेक्स्ट है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार के मुखिया थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका हरि किशन सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। आपको बताना है। अब आप थोड़ा मेहनत कीजिए और बताइए कि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, इनमें से कौन कौन सा नहीं था, अप्रभावित था। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा आपका तिरहुत। नेक्स्ट है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 5 जून 1974। नेक्स्ट है, जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरुद्ध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई। ये दिया गया था लोकनायक का, ध्यान रखिएगा। अ, अप्रैल 1974 में, और कहाँ, तो पटना में। नेक्स्ट है, मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगी थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका सर्चलाइट प्रदीप। नेक्स्ट है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोइलवर पुल का नाम बदलकर बारी पुल रखा गया, ध्यान रखिएगा। सही जवाब होगा अब्दुल बारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में, ध्यान रखिएगा, 23 अप्रैल विजय दिवस के रूप में महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। तो इसका सही जवाब होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 1977। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को हराकर सुल्तान आदिल की पदवी धारण की थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं का सिर लाकर देगा उसे 100 दिनार दिए जाएंगे। ये घोषणा किया गया था, की गई थी किसके द्वारा। तो ये घोषणा किया गया था आपका पुष्यमित्र द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो ये हुआ था आपका कर्नाट शासक के समय में। नेक्स्ट है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा पटना भवानी मंदिर का स्थापना, ध्यान रखिए, पटना भवानी मंदिर का स्थापना पूछा गया तो ये किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। नेक्स्ट, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 13वें अभिलेख से। नेक्स्ट है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड पत्र के निम्न से संपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका गुरु प्रसाद। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब होगा बलबन। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के निम्नलिखित में से संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा मजरूल हक। नेक्स्ट है, सूरजगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा महमूद शाह एवं शेर शाह के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन आपका, ये तीनों कथन सत्य है, ध्यान रखेगा। जो सत्य कथन है वो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करके तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है, बिहार के 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित थी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित थी। तो ये चंपारण में थी। नेक्स्ट है आपका, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किया गया था आपका स्थूलभद्र के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित में से किसके काल में की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका मौर्य काल।
नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दरभंगा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो इसका सही जवाब होगा आपका जनकधारी प्रसाद जी को। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय है? तो ये पुर्तगाली है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसका सही जवाब होगा आपका मोगली पुत्र तीस। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया। देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका दुधुलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय कहाँ पर था, जबकि चेरो शासक फूलचंद का मुख्यालय देव मार्कंडे में था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहिया में। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली है? इसका सही जवाब होगा आपका कुकरी घाट। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो ये तारीख दौदी में मिलती है। नेक्स्ट है आपका माधव विदेह नामक राजा का उल्लेख किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में हुए विधान मंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो ये 8 सीटों पे विजय प्राप्त की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। ये बिहार में अफगानों का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट अशोक का रोमनदेय लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ आपका नेपाल की तराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 155। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण में मौर्यकालीन मगध का साम्राज्य विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु, यह सत्य है। कहाँ तक था वो कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1906-7 ईस्वी में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार का पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका बाबाजी ठाकुर प्रसाद। नेक्स्ट है सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका दरभंगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें सम्मिलित था? तो यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शन सम्मिलित थे, तो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट बोध गया में स्थित हुआ बोधि ब्रिज जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो ध्यान रखिएगा वो शशांक के द्वारा कटवाया गया, गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 161। बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय एवं बौद्ध मंदिर के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये नालंदा से हुए हैं। नेक्स्ट शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ पर निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रोहतासगढ़। नेक्स्ट है 1864 ईस्वी के अम्बेला के मुकदमों में पटना के बहावियों के वकील निम्न में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा एक सेकंड, यहाँ पे ये 163 होगा 62 के बाद। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्लाइडेन। नेक्स्ट है मौर्यकालीन कलिंग राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा आपका वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका कैप्टन ली ग्रांट के साथ। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका चंपारण एवं सारण से। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ संबंधित था
तो इसका सही जवाब होगा आपका मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है बनारसी सिंह, जिन्होंने बिहार में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था, कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब होगा मुंगेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसका सही जवाब होगा आपका, आइए इसको सम्मिलित करते हैं, तो मिनहाज का हो जाएगा, तबकाते नासरी, जियाउद्दीन बर्नी का होगा तारीख फिरोज शाही, और फिर विद्यापति का होगा कीर्तिलता, और ज्योतिश्वर का हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। तो वन का बी देखिए इसमें और इसमें है, तो 2 का ए इसमें है और इसमें है, 3 का सी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका बिंबिसार ने जब अंग पर आक्रमण किया तो उस समय अंग का शासक कौन था? तो अंग का शासक जो था वो था ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 एंड 3, यानी कि अजात शत्रु का विवाह कौशल की राजकुमारी वजीरा से हुआ और अजात शत्रु ने राज्य की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। नेक्स्ट है आपका कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, यानी कि हरे वंश अंतिम शासक में दासक था और शिशुनाग ने अवंती राज पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो ये वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है बुद्ध के समकालीन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ये और ये, यानी कि आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आप यहाँ पे पॉज करके आंसर देख लीजिए स्टेटमेंट को, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका द्वितीय बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केवल 4 जो है यहाँ पे ये असत्य है, बाकी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तृतीय बौद्धिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सभी कथन यहाँ पे दिया गया है जो सत्य है। आप देख लीजिए स्टेटमेंट पढ़ के, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र किन बातों की चर्चा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। नेक्स्ट है आपका दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बराबर। नेक्स्ट असत्य कथन है, तो इसमें जो है आपका 1, 2 और 4 असत्य है, यानी कि ये करेक्ट है, बाकी ये तीनों असत्य है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार स्थित दिलदारगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो चौरी वाह की प्रस्तर प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 183, इसमें पूछा गया आपका असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका 3 और 4। 3 और 4 ये असत्य है, बाकी ये दोनों करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिए पहुंच करके। नेक्स्ट है कौन सत्य है? तो इसमें सत्य पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और कांस्य प्रतिमा निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह क्वेश्चन आप देखिए, जो भी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट आप बिल्कुल ये पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो आंसर बता देता हूँ इसका, सत्य यहाँ पे सभी सत्य हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, 2 और 3, ये आपका सत्य है। यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे और 1793 में कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप बिहार में भी लागू हुआ। नेक्स्ट है आपका 187, सत्य कथन बताना है आपको। सत्य कथन में यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 2, ये दोनों सत्य है। पटना के पहले मजिस्ट्रेट के पद पर चांस फ्रांसिस ग्रांट नियुक्त हुआ और 1866 में सारण जिला में 2 भागों यानी सारण तथा चंपारण में बांटा गया। और यहाँ पे देख लीजिए 1870 में तिरहुत और मुजफ्फर, ये असत्य है, पर आपको बताना है कमेंट करके कि ये विभाजन जो हुआ कब हुआ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, सत्य बताना है आपका। तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा आपका 1 और 3, ये सत्य है। बिहार के डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। नेक्स्ट है आपका 189, इसका सही स्टेटमेंट सत्य है, सत्य पूछा गया, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सभी सत्य हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। 1857 के विद्रोह को पटना के कमिश्नर टेलर ने दबाया। 23 अप्रैल 1858 में कैप्टन ली ग्रांट की सेना को कुंवर सिंह ने हराया और कैमूर पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके बाबू अमर सिंह ने संघर्ष किया। नेक्स्ट है 190, निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो यहाँ पे भी जितने स्टेटमेंट मैं दिखा रहा हूँ सभी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष एवं अब्दुल बारी सचिव बने। और फिर जो यहाँ पे दिया गया है, नवंबर 1923 में विधानमंडल के हुए आम चुनाव में विधानसभा के 8 तथा विधान परिषद के 10 स्थान स्वराज पार्टी को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे सभी करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सत्य हैं। 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की। ध्यान रखिएगा, नंगी हड़ताल छपरा और लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में किया गया था। मई 19 पटना में स्वदेशी लीग के स्वदेशी जिसके अध्यक्ष अली इमाम बनाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 बताना आपको जितने दिए गए हैं वो सत्य है। आंसर हो जाएगा सभी। 1922 से 23 विधानसभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और के द्वारा किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सत्य है। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक का संगठन स्थापन किया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, करेक्ट है ये। नेक्स्ट है 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, ये भी सही है। सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे भी आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सत्य बताना है यहाँ भी। तो 1935 के कानून के अंतर्गत जनवरी 1937 में बिहार में चुनाव हुआ, सही है, ध्यान रखिएगा। 1935 के कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ध्यान रखिएगा। 1937 में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो स्टेटमेंट सारे ध्यान से पढ़िए। और कुल 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हुई। तो 152 में से 107 पर चुनाव लड़ा और 98 में वो जीता, ये भी सही है। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल MG हेलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, ये भी सही है। श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल करेक्ट। कौन सा सत्य है। मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सत्य है। इनकी पार्टी का नाम बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी था, ये भी सही है। मोहम्मद यूनिस की अंतिम सरकार ने त्याग पत्र दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ, तो ये भी यहाँ पे भी सारे करेक्ट हैं। इस प्रकार ये देखिए आपका
कुल 195 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जो टेस्ट सीरीज है उसका वीडियो उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। अभी देखिए, अब एग्ज़ाम डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो आप चैनल पे बने रहिए, इस तरह के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो अभी ये टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसके साथ में अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है आपको, जैसे करेंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको निरंतर अब इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, इससे आप जुड़े। आप सभी का धन्यवाद।